राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि मंत्रा किस तरह असफल होते हुए भी कोशिश नहीं छोड़ते। दो पात्र ऐसे हैं मेरे भाई बहन इस सृष्टि में जो अपवाद है, एक मंत्रा का अवगुण और एक संत भरत का गुण। संत भरत जी जैसे गुण किसी में नहीं आ सकते और मंत्रा जैसे अवगुण किसी में नहीं आ सकते। सरयू के पानी पीने के बाद भी उसके ऐसे विचार क्यों हैं? जब से सुना है खाना अच्छा नहीं लगता, मंत्रा बोलने लगी, मेरी महारानी का क्या होगा, सब स्वार्थ का संबंध है, झूठ बोलूं तो शंकर की सौगंध। मेरे भाई बहन, जितने झूठे लोग होते हैं ना, वो कस्में बहुत खाते हैं। 5 मिनट में आपके सामने 10 कस्में खा जाएंगे। मैं ऐसा ना करूं तो उसकी सौगंध, ऐसा ना करूं तो उसकी सौगंध। अब मंत्रा ने पहली बार कैकेयी को स्पर्श किया। जब स्पर्श किया तो असर शुरू हो गया। मेरे भाई बहन, तू जो कह रही है वो सत्य है, तो ऐसा षड्यंत्र तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। सीधे साधे को सभी परेशान करते हैं। कैकेयी बोलना शुरू हो गई। धीरे धीरे मंत्रा का उन पर कब्जा होने लगा। मेरे भाई बहन, कुछ राम की इच्छा, कुछ काल गति अपना काम कर गई। तेरी बात सत्य लगती है मंत्रा, वास्तव में ये कौशल्या का ही षड्यंत्र होगा। तो राम तो भरत को इतना मानता है, तो राम ने भरत के आने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? उसने राज्य के लिए कैसे हां कर दी? अब कैकेयी के मां के मन में भी ऐसा आने लगा। शास्त्र बताते हैं मेरे भाई बहन, जब राम के राज्य की घोषणा हुई थी, वो सबसे पहले माता कैकेयी के पास चुपचाप गए। दोनों ने अकेले में एक बात की, कहती मां, अगर मुझे राज्य हो गया तो बताओ असुरों का विनाश कैसे होगा? तो कहती मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? उन्होंने कहा मेरे को राज्य से हटा दो और वनवास भेज दो। मैं मानता हूं कि आपके मस्तक पर कलंक का टीका लग जाएगा, लेकिन राम आज जो साधारण पुरुष है, जब वनवास से लौट के आऊंगा तो पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा। माता कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगे सो लगे, लेकिन तेरा जो मनोरथ है, इस धरती पर अवतार लेने का कारण है, उसको मैं पूर्ण जरूर कराऊंगी। तभी मां कैकेयी भी सरस्वती मां की बातों में आ गई, मंत्रा की बातों में आ गई। वो कहती राम राजा बने मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर हम किसी की सेवा नहीं करेंगे। हम मां पुत्र दास दासी नहीं बनेंगे। मायके जाकर जीवन बिता लूंगी, लेकिन दासी नहीं बनूंगी। विचार बदल गए। मंत्रा सफल हुई। प्रकाश करना हो तो कई वस्तुओं को एकत्रित करके करना पड़ता है, और अंधकार के लिए तो एक फूंक ही काफी है। आपको प्रकाश करना हो, दिया लाइए, तेल लाइए, बाती लाइए, दिया सलाई लाइए, तभी प्रकाश कर सकते हैं। लेकिन अंधकार करना हो तो एक फूंक मारिए, अंधकार हो जाएगा। अब मंत्रा का जो अंधकार था, वो मां कैकेयी के सिर पे चढ़ के बोलने लगा। ज्ञानी बनना हो तो डिग्री, लेकिन लोभी बनना हो तो कोई डिग्री नहीं मेरे भाई बहन। अच्छा बनना हो तो संस्कार, और बुरा बनना हो तो दुराचार। कैसे ही मंत्रा ने मां कैकेयी के दिमाग में ये बातें डालना शुरू किया कि वो सब स्वार्थी हैं, तुम सबसे अच्छी हो। अब कैकेयी मां भी बोलने लगी, तू सच कहती है, वो सब मेरे विरोधी हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हित अहित तो पशु पक्षी को भी पता लगता है। मंत्रा बोलना शुरू हो रही है। तू कहे मंत्रा एक बात बता, मैं अपने पति का त्याग कर दूं? मंत्रा कहती है भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। क्या भारतीय नारी बोल सकती है कि मैं पति का त्याग करूं? मंत्रा उपाय बताती है। दुई वरदान भूप सन धाती, मांगहूं आज जुड़ाऊं छाती। मंत्रा 2 वरदान याद दिलाती है। कहती क्या मांगू? कहती ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या मांग?
आपके पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। भयंकर शब्द निकले। अब शकुन फैल गया मेरे भाई बहन। अयोध्या में जितने दीप जले थे, इतनी तेज हवा चली कि वो बुझने शुरू हो गए मेरे भाई बहन। ऐसा अपशगुन हुआ, रंगोलियों के रंग उड़ने लगे। सिर्फ यही बात बोली गई थी कि भरत को राज्य दो और राम को वनवास भेजो। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।